मान्यवर लोगों, जब हम छोटे रहते हैं तो बच्चे होते हैं तब हम एक कहानी ज़रूर सुनते हैं कि एक राजा है। वो प्रधान से पूछता है हमारा राज्य कैसे चल रहा है। तो महाराज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लोग सुखी है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो मुझे लगा था कि ये कोई ऐसी दंत कथा है, लेकिन 40 साल शासन सिस्टम में रहने के बाद यह सब सच्चाई है। आज हम महाराष्ट्र में ध्यान के माध्यम से समाज परिवर्तन के जो प्रयास किए गए वह जग में बहुत सबसे अच्छे पायलट प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2016 के बाद ये सारे के सारे बंद पड़े हैं। बहुत दुख होता है, रोना आता है कि अगर वो प्रयास हम दिल लगाकर करते थे तो हम पूरे भारत में समाज परिवर्तन में एक अच्छे स्टेज पर रहते थे। खैर, मैं उन बुराइयों को नहीं उजागर करना चाहता, लेकिन 2004 से 2016 तक हमारे पास ऐसे अनुभव है कि जहाँ ध्यान के माध्यम से अधिकारियों को, ड्राइवर, शराबी लोगों को, डाटा वर्कर को, ड्राइवर को, सभी को बहुत लाभ हो गया। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट हम आगे चलाते बहुत कल्याण होता था। खैर, जो बात गुजर गई अब उसके लिए दुख नहीं। अब हमें आगे क्या करना है। 1972 से लेकर जो 2016 तक के प्रयास किए गए और ख़ास तौर पर 2010 से 2012 के दरमियान यशदा, उच्च तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, महिला बाल विभाग, आदिवासी विभाग, समाज कल्याण विभाग, क्योंकि उस टाइम विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं था, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए डिटेल्ड आदेश निकाले गए। और शायद वैद्यकीय शिक्षण या मेडिकल ब्रांच को इसलिए आदेश नहीं निकाले होंगे क्योंकि मुझे याद है 2015 तक एक जो आरोग्य सेवा है बड़ी विश्वसनीय, किफ़ायतशीर और अच्छी थी। आज तो ये आरोग्य सेवा और शासन जो आरोग्य के ऊपर खर्च कर रही, तो हंसना या रोना यह संभ्रम में होता है। खैर, इन सब बातों को देखते हुए मैंने मुख्य सचिव जी से झगड़ा किया, प्रेम से झगड़ा किया और कहा कि सर, बच्चा महाराष्ट्र में पैदा होता है, वो कॉन्वेंट स्कूल का है, इंटरनेशनल स्कूल का है, झेडपी का है कि कोई प्राइवेट स्कूल का है, ये बात अलग है। हर बच्चा माँ बाप का एक बच्चा ही है और उसके जीवन में ध्यान आना ज़रूरी है। इसलिए हम माता पिता को कहेंगे कि भाई, हम नहीं सुधार सकते आपके बच्चे को, नहीं ध्यान दे सकते। अगर आपको आपका बच्चा के जीवन में ध्यान लाना है तो तुम लाओ, तो हम माता पिता के पास जाएंगे। तो आज मुझे बड़ा दुख होता है कि फिर वही बात कोटा के माध्यम से आई है कि माता पिता के भावना को कंट्रोल करना है, बच्चों के तनाव बहुत दूर करने हैं। और मोहित गुप्ता जी ने तो यह उजागर किया कि 30 साल के बच्चे का जो ब्रेन है वो 90 साल का बन गया। तो इसी के साथ फिर भी कोरोना के समय में एक चमत्कार हो गया। और ख़ास तौर पर ये जो यूपीएससी के अधिकारी हैं, उन्होंने एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम किया और यूट्यूब के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के बच्चे और उनके माता पिता तक ध्यान पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा काम था ये, लेकिन जब मैंने देहात में जाकर, शहरों में जाकर देखा तो सिर्फ वो कागज़ पर ही रह गया। तो इस तरह कुछ बहुत सारी निराशाएं हैं, लेकिन आशा के दिए भी है जिसको हमें आगे का सफ़र करना है। अब रही बात कि उसमें मेडिकल एजुकेशन नहीं था, तो उस समय
मेडिकल एजुकेशन एक नीतिमान, एक समाज का अच्छा घटक समझा जाता था और उसको तो कुछ ऐसे सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये भावना रही होगी। लेकिन कोरोना समय में सबसे जो वादग्रस्त बात रही वो इसी क्षेत्र की रही और इसलिए आज और दुर्भाग्य से यही हमारे वर्धा में 8 बच्चे देहांत हो गए। तो उससे बच्चा चाहे मेडिकल का हो, बच्चा चाहे अंतरालवीर का हो या चाहे कोई छोटे से स्कूल का हो, हर एक को अपने ऊपर नियंत्रण लेने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, यह सिद्ध होता है। तो इसी के साथ अब मैं आगे क्या वाटचाल करनी है आपको आगे बताता हूँ।